हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो का नियम। यदि कोई संख्या दे रखी है हमको जिसका लास्ट का अंक 2 से विभाज्य है, यानी एग्जाम्पल में देखते हैं हम, ऐसे कोई संख्या है 5, 7, 2। इसका लास्ट का अंक अगर 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल 3, 2, 3, 4। ये 2 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे 3 का नियम। 3 का नियम मैंने गलती से लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 का नियम। तो इसमें ये होता है, यदि कोई संख्या है पूरी, उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 9, 9, 8, 7, 2, 1। इसका अंकों का योग 3 से विभाज्य है क्या? 9, 9 और ये 9 और ये, हाँ, पूरा ये 3 से विभाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल 4, 3, 5। ये कितना होगा टोटल? 12। तो 12 3 से विभाज्य है, यानी सभी संख्याओं को जोड़कर उसे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी में यदि कोई संख्या के अंक 2 अंक लास्ट के 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि 5, 3, 5, 6। ये 2 अंक क्या 4 से विभाजित हैं तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 3, 2। तो क्या ये 4 से विभाजित है 2 अंक? तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसी प्रकार हम 8 लेते हैं, 8 का नियम। ठीक है, 8 के नियम में क्या होता है, यदि किसी संख्या की लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 8 के 8 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3, 9, 7, 2, 5, 6, 2, 5, 6। तो क्या ये 8 से विभाजित है तीनों अंक? तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 6, 9, 5, 8, 7, 2। तो ये तीनों अंक क्या 8 से विभाजित हैं? तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 16 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 16 की डिविजिबिलिटी है, यदि किसी संख्या के लास्ट के 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। जैसे कि 9, 7, 8, 6, 3, 2, 6, 4। यदि इस संख्या के लास्ट के चारों अंक 16 से विभाजित हैं तो यह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। क्या 16 से विभाजित हैं? हाँ हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3, 7, 2, 1, 4, 8, 3, 2। क्या यह चारों अंक 16 से विभाजित हैं? तो ये पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा एक और बता देता हूँ। यदि कोई हमें संख्या दे रखी है जैसे कि 9, 7, 2, 3 और 6। यदि इस संख्या है ये पूरी, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसी प्रकार 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी कहती है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी यानी विभाजित होगी। एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 0, 8, 1, 7, 2। यदि इन संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 और 3 7 और 2 9। यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। दूसरा एग्जाम्पल 3, 9, 5,
3 6 4 8 9। यदि इन सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अब 5 का नियम पढ़ते हैं हम। 5 का नियम बहुत आसान है। लास्ट की जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। यदि लास्ट की डिजिट ये दोनों हैं तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी पूरी तरह। इसी प्रकार हम 25 का नियम पढ़ते हैं। तो 25 के नियम में है लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट की 2 संख्याएं। तो लास्ट की 2 संख्याएं में कौन कौन सी हैं? वो है एक तो 25 और या ऐसे इसमें एक बार 0 है, इसमें 2 बार 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 2 बार 0 मतलब यानी कि जैसे एग्जाम्पल में 2 4 0 0। ठीक है, 2 बार 0 होना चाहिए। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं 125 का नियम। 125 का नियम कहता है हमसे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। वो डिजिट कौन कौन सी हैं? वो है एक तो 125 ही। अगर लास्ट में 125 है तो वो 125 से पूरी तरह विभाजित होगी। या लास्ट में 3 बार 0, 1 2 3, 3 बार 0 आनी चाहिए। एग्जाम्पल में 7 9 2 1 2 3, 3 बार 0, 2 बार 0। इसमें एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 40, 1 बार 0। ठीक है, अब लास्ट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल पढ़ते हैं एक बार, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो है 11 का नियम। ठीक है, 11 का नियम क्या कहता है? जैसे कि हमें कोई संख्या दे रखी है 1 7 1 1 4 5 5 9। 11 का नियम कहता है यदि इस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसका क्या मतलब है? जैसे कि सम स्थानों ये और ये, यदि इनका अंतर, यदि इनका योग, पहले योग करते हैं इसका 1 + 1 + 4 + 5, यदि इनका योग और विषम स्थानों एक ये और एक ये और विषम स्थानों के योग के अंतर, ये अंतर हो गया तो 7 + 1 + 5 + 9 का अंतर, सम स्थानों के योग का अंतर और विषम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर, इन्हें जोड़ के कितना आता है दोस्तों? तो ये हो गया 11 और ये हो गया हमारा 22। तो इनका अंतर आ रहा है 11। मैंने पहले कहा था यदि किसी संख्या के विषम अंक का योग और सम अंकों का योग का अंतर यदि 11 या 0 का गुणज हो, 11 या 0 का गुणज हो तो वह संख्या पूरी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, धन्यवाद।